आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ प्रैक्टिस सेट 7 लेके मॉडल्स का और ऑक्सिलरी वर्ब्स का। राइट। पहले ये समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेशल वर्ब्स होते हैं, स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो कि हमें ये बताती है, एबिलिटी बताती है, हमें पॉसिबिलिटी बताती हैं, परमिशन के बारे में बात करती हैं, राइट, हैबिट्स के बारे में बात करती है। मॉडल्स का बेसिकली मतलब होता है कि वो स्पीकर जो है उसका मूड बताती है। स्पीकर जो है वो किस तरीके से किसी बात को कह रहा है, ये हमें मॉडल्स बताते हैं। जो मॉडल्स होते हैं उन्हें आप एक सेपरेट यूनिट में अलग से पढ़ते हैं ग्रामर में। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो एक अलग फंक्शन दिखाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तीसरी बात, जो मॉडल्स होते हैं ना, वो और वर्ब्स की तरह सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस लगा के सिंगुलर नहीं बनते हैं कभी भी। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। राइट। जो मॉडल्स होते हैं वो जो सब्जेक्ट है उससे भी इंडिपेंडेंट होते हैं। राइट। उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है सब्जेक्ट के चेंज होने पे। इसलिए आप मॉडल्स को जो है एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं हमेशा ग्रामर में। चलिए, कौन से वर्ड्स मॉडल्स होते हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, यूज टू, नीड, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और साथ में अब आपको यहाँ पता चलेगा कौन सा मॉडल किस तरीके से यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी डैश नॉट लाफ एट द हेल्पलेस। हमें निसहाय पे, हेल्पलेस पे नहीं हंसना चाहिए। क्या आना चाहिए? मस्ट आना चाहिए कि विल आना चाहिए? मस्ट आना चाहिए। गलत बात है कि आप दूसरों पे हंसें, है ना। ये दिखाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। सो सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट नॉट लाफ एट द हेल्पलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 5 years डैश पास्ट सिंस यू केम हेयर। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी ले लिए हैं। 5 years डैश पास्ट सिंस यू केम हेयर, क्या आएगा? शुड आएगा? नहीं, हैव आएगा। देखिए सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा। 5 years हैव पास्ड सिंस यू केम हियर। राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हैव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई डैश अनेबल टू सपोर्ट यू। आई एम अनेबल टू सपोर्ट यू। अनेबल, एम, जो एम अनेबल जो है उसकी जगह क्या आ सकता है? कैन आ सकता है। आई कैन सपोर्ट यू। ओके। सो अनेबल जब यहाँ पे आया तो एम आएगा। आई एम अनेबल टू सपोर्ट यू। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। वाई डैश यू नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। You may not attend the class regularly. No, there is no choice. You have to attend the class. Okay. So do आएगा यहाँ पे। Why do you not attend the class regularly? तुम regularly class क्यों नहीं attend करते हो? क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। Nobody dash seen in the school office yesterday. मुझे कल कोई भी ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। स्कूल के ऑफिस में कोई भी नहीं दिखाई दिया। Was, nobody was seen in the school office yesterday. कल मुझे स्कूल के ऑफिस में कोई भी दिखाई नहीं दिया था। was इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। यू डैश डू योर ड्यूटी। चलिए अब यहाँ मॉडल्स आ जाते हैं। क्या आना चाहिए? एक जनरल सा सजेशन है जो हर कोई देता है नॉर्मल सिचुएशन। भाई तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। क्या आएगा? शुड आएगा। यू शुड डू योर ड्यूटी, इजंट इट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ही डैश लिफ्ट दिस लोड। मस्ट, कोई नेसेसिटी तो नहीं है, ना कोई ऑब्लिगेशन है। मस्ट जो होता है नेसेसिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट को यूज करते हैं, तो मस्ट तो नहीं आएगा। कुड आएगा। कुड दिया हुआ है। ही कुड लिफ्ट दिस लोड। वो ये लोड लिफ्ट कर सकता था, उठा सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। डैश यू बी हेयर नेक्स्ट मंडे। क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट मंडे की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। क्या तुम मंडे को यहाँ होगे? क्या आएगा? शुड तो नहीं आएगा, विल आएगा, है ना। फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? विल, शैल या वुड यूज करेंगे। विल यू बी हियर नेक्स्ट मंडे? क्या तुम यहाँ नेक्स्ट मंडे होगे, आओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट डैश डाई। देखिए
डॉक्टर को ये बात पता थी कि पेशेंट जो है वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्या यूज हुआ है? पास्ट फॉर्म है नो की। पास्ट फॉर्म अगर नो की है, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म ही आएगी, वुड आएगा, कैन नहीं आएगा। डॉक्टर को पता था कि पेशेंट जो है मर जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, गा, राइट। फ्यूचर के लिए क्या है? वुड है, क्योंकि यहाँ पास्ट है इसलिए आगे भी विल की पास्ट फॉर्म क्या है? वुड। क्वेश्चन नंबर 10 डैश यू टेल मी द टाइम। क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो? ऑब्वियस ही बात है कि शायद आप जो है किसी स्ट्रेंजर से या किसी ऐसे से पूछ रहे हैं जहां आपको पोलाइटली बोलना पड़ रहा है, इसीलिए आप जो है इतने अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको अपने दोस्त से पूछना होगा तो आप क्या कहेंगे? टाइम क्या हो रहा है बता भाई, इजंट इट? सो जिस तरीके से, जिस मूड में आप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उसे टाइम पूछ रहे हैं, वो जो है कौन बताएगा? मॉडल बताएगा, राइट। सो अगर आप किसी स्ट्रेंजर से या किसी बड़े से पूछ रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? वुड। वुड जो होता है खुद में पोलाइट होता है, खुद में पोलाइट वर्ड होता है, सबसे पोलाइट वर्ड है एक्चुअली, ठीक है। और इसके साथ ही वुड जो होता है ना, उसमें प्लीज समझ लीजिए एडेड होता है ऑलरेडी, ठीक है। क्या हो जाएगा? वुड यू टेल मी द टाइम। ओके, सो वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वी डैश डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर हम कोई बात पहले से डिसाइडेड है, कोई चीज पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ पे हम इस कैंप में हम ब्लड डोनेट करेंगे, ठीक है, तो आप विल का यूज करेंगे। प्री डिसाइडेड है, सब कुछ कंफर्म है आपको, भाई यहाँ इस कैंप में हमें ब्लड डोनेट करना है, हम यहाँ करेंगे, विल आएगा, ठीक है ना, इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डैश यू लिव लॉन्ग ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? कर्स हो गया या ब्लेसिंग हो गई, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। आप देखिए क्या यूज होता है उसके लिए? मे लिखा हुआ है यहाँ पे, मे या माइट यूज करते हैं, ठीक है। अब मे जो होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट है, राइट। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में अगर पास्ट होगा ना तो माइट भी, सेंटेंस में अगर वर्ब कहीं आपको पास्ट दिखे तो आप माइट यूज करिएगा। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिव आया है, लिव्ड नहीं आया, लिव आया है, इसलिए मे यूज करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, ओके, वर्ब के अकॉर्डिंगली तो आप फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ही डैश पास इफ ही वर्कड हार्ड। देखिए क्या कह रहा है, अगर उसने मेहनत करी होती, अगर उसने मेहनत करी होती तो क्या होता? वो पास हो गया होता, राइट। देखिए यहाँ क्या है? वर्कड, वर्कड पास्ट में जा रहा है ना, अगर उसने मेहनत करी होती तो पास हो गया होता, राइट। क्या आएगा? वुड आएगा, और टू नहीं आएगा। और टू जो होता है वो किसी नैतिक कर्तव्य के लिए, आपको आपके लिए बेस्ट बेस्ट क्या काम आप करेंगे उस सिचुएशन में, और टू बताता है। नैतिक कर्तव्य क्या होगा जो आपको करना होगा, ऑब्लिगेशन क्या होगा, वो और टू बताता है, ठीक है। तो यहाँ वुड आएगा। ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत करी होती तो पास हो गया होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यू सॉरी, यू डैश क्लियर योर अकाउंट्स बिफोर लीविंग। कैन आएगा, कैन क्यों आएगा भाई? मस्ट आना चाहिए ना, ऑब्लिगेशन है भाई। जब अगर आप जो है अकाउंट्स आपको क्लियर करना, आपको ऑब्लिगेशन, आपको करने पड़ेंगे अकाउंट्स क्लियर। छोड़ने से पहले, जाने से पहले सारे अकाउंट्स क्लियर करके जाइएगा, राइट। यू मस्ट क्लियर योर अकाउंट्स बिफोर लीविंग, ऑब्लिगेशन है ये। ऑब्लिगेशन क्या समझते हैं आप? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपकी ड्यूटी है, समझ लीजिए, उस समय आपका कर्तव्य है, उस समय जो करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ही डैश डिफीट हिज ओपोनेंट। देखिए एबिलिटी दिखा रहा है, वो अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। प्रेजेंट की एबिलिटी है, प्रेजेंट है, कैसे मालूम पड़ेगा? वो आपको देखिए डिफीट आ रहा है, डिफीटेड नहीं आ रहा है। ही कैन डिफीट हिज ओपोनेंट है ना, कैन इसका आंसर है। अगर यहाँ होता डिफीटेड तो आप कुड यूज करते, है ना। कुड जो होता है क्या दिखाता है? कुड जो है पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, ठीक है, वो अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है, तो कैन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ही सैड दैट ही डैश बीट हिम एट चेस। उसने कहा था कि वह चेस में उसको बीट कर सकता था। अब देखिए पास्ट की एबिलिटी है, सैड आ गया, कैसे मालूम पड़ा पास्ट की एबिलिटी है? क्योंकि सैड आया है, पास्ट फॉर्म आई है से की, सैड।
सेंटेंस जब जिस टेंस में चलता है ना उसी में आगे भी चलेगा। जब ये पास्ट में तो यहाँ भी पास्ट की फॉर्म आएगी। कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी दिखाएगा। ही सेड दैट ही कुड बीट हिम एट चेस। कुड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये है डैश हिज एफर्ट्स बी क्राउन्ड विद सक्सेस। ओके क्या आएगा, मे या विल। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑब्वियस है, मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए। ऑप्शन में दिया है आपको मे, तो मे ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में अभी आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें कर्स हो गया, ब्लेसिंग हो गया, इन सब सेंटेंस में मे और माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, मे हिज एफर्ट्स बी क्राउन्ड विद सक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ही वर्कड हार्ड दैट ही डैश गेट गुड मार्क्स। क्या होगा, ही वर्कड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत करी, उसने बहुत ही मेहनत करी ताकि क्या हो पाए, उसने बहुत मेहनत करी ये सोच के कि शायद उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। अब देखिए मेहनत करी ये सोच के कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। वर्कड यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कोई ऐसी फॉर्म आएगी जो पास्ट में होनी चाहिए। ही माइट गेट गुड मार्क्स। ही वर्कड हार्ड, ये सोच के उसने मेहनत करी, उसने बहुत मेहनत करी ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। माइट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक माइल्ड सा सजेशन अगर होता तो शुड का यूज होता, लेकिन ब्रैकेट में आपको मस्ट दिया है, वुड दिया है, तो क्या आना चाहिए, ऑब्लिगेशन है आपका, मस्ट आना चाहिए, है ना। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नहीं फॉलो करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फाइन होता है ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर फाइन लगा दिया जाएगा हमारे ऊपर। इसीलिए वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वी डैश नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। देखिए दोबारा क्या है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। रेड लाइट अगर हो गई है तो हमें तब रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या फाइन होगा हमारे ऊपर, है ना। तो फिर ऑब्लिगेशन है तो क्या है, वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट रेड लाइट, वी नीड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इजंट इट। सो मस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ऑन रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट पे ही सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस भी अपलोड करने वाली हूँ। नरेशन के भी रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं। सो प्लीज आप जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक तो करिए, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करा करिए और कमेंट जरूर दीजिए कि आपके लिए यूजफुल है ये वीडियोस। बहुत मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब आप बिल्कुल भी कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप। मुझे समझ में आना चाहिए कि आपके लिए यूजफुल है ये वीडियोस, अदरवाइज मैं किसी नए टॉपिक पे कंप्लीटली स्विच ऑन हो जाऊंगी और मैं वो अपलोड करना शुरू कर दूंगी, राइट। सो प्लीज आप कमेंट में बताइए मुझे कि हाँ मैम यूजफुल है, आप करिए, कंटिन्यू करिए इनको अपलोड करना। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और नए टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैम टीजीटी जो है उसकी तैयारी कराइए, तो अभी तो फिलहाल तो डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मैं वो अपलोड कर पाऊंगी वो वीडियोस भी। एक बच्चे ने और रिक्वेस्ट किया था कि मैम थ्योरी क्लास भी पढ़ाइए, ग्रामर की। थ्योरी क्लास भी मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वो भी टाइम लगेगा उसमें भी, राइट। पहले मैं ग्रामर लेसन अपलोड करूंगी सारे। तो प्लीज कमेंट में अगर आप कुछ चाहते हैं अपलोड करूं मैं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे लिख के भेजिए कि मैम ये मुझे हमें पढ़ाइए, जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करिए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 21 इज शी सेज दैट शी डैश मैरी हिम। शी सेज सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। वो कहती है कि वह उससे शादी करेगी, करेगी मतलब फ्यूचर में कुछ शादी करेगी, ठीक है, उसका प्लान है कि फ्यूचर में शादी करेगी, तो ऑब्वियस है शैल आएगा। फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करते हैं, विल शैल, विल शैल वुड का यूज भी करते हैं, ठीक है। कुड नहीं आएगा, मैं जैसे कि बताया कुड जो होता है ना, किस लिए यूज होता है, कुड जो होता है एक रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, पोलाइट वर्ड है रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा मैंने अभी बताया कि पास्ट की एबिलिटी भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ शैल आएगा क्योंकि वो कहती है कि उससे शादी करेगी, है ना, तो शैल, शी शैल मैरी हिम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ही डैश नॉट अपोज मी।
ही वुड नॉट अपोज मी, नो। ही डेयर नॉट अपोज मी, उसमें हिम्मत नहीं है कि मुझे वो अपोज कर दे। डेयर आएगा, डेयर जो होता है वो भी क्या है, एक मॉडल है। ही डेयर नॉट अपोज मी, डेयर हो गया, और आपका यूज टू हो गया। ये जो वर्ड्स है ना, इनके मैंने आपको कराया है, आई थिंक मॉडल्स की प्रैक्टिस शीट्स फर्स्ट सेकंड में ही शायद काफी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ही डेयर नॉट अपोज मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, यू डैश नॉट टू ड्रिंक सो मच, तुम्हें इतना ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। ऑट या वुड, वुड तो नहीं आएगा, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू दिया हुआ है। यू ऑट नॉट टू ड्रिंक सो मच, इतना ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है तुम्हें, राइट। ऑब्लिगेशन है उस समय कि भाई इतना ज्यादा मत पियो, नहीं पीना है इतना ज्यादा। यू ऑट नॉट टू ड्रिंक सो मच, टू आया है, ऑट कोई वर्ड नहीं होता, ऑट टू एक कंप्लीट वर्ड होता है, और ऑट टू का मीनिंग होता है चाहिए, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ही डैश नॉट डू इट, he has not do it, no, he need not do it, he need not do it, उसे करने की जरूरत नहीं है, he need not do it is the correct word, ठीक है। नीड हो गया, डेयर हो गया, ये मॉडल्स में मैंने पहले पढ़ाया है, आप स्टार्टिंग के मॉडल्स की प्रैक्टिस शीट देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ही डैश कम टुमारो, ओके, कल वो आ सकता है या कल उसे आना चाहिए। आप देखिए पहले ऑप्शंस क्या दिए हैं, शुड, कुड तो नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की एबिलिटी बताता है, या फिर कुड ये बताता है कि जो है पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है कुड, तो क्या हो सकता है, शुड आ सकता है यहाँ पे, ही शुड कम टुमारो, उसे कल आना चाहिए, राइट। चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज सपोर्ट करिए, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।